अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर से हमने टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ एक्सप्लेन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली वेरिएबल्स के बारे में बताया था और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का एक ओवरव्यू दिया था कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला वो जो वेरिएबल्स जिनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था उनकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। वेरिएबल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि मकसद है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स का कि आप अपने जो स्टडी है आपकी जो रिसर्च है उसमें अब तक जो आपने काम किया है उसके हवाले से आपने जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आपकी सिचुएशन पर इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन वेरिएबल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो 4 वेरिएबल्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल। Dependent variable is also called criterion variable and independent variable is also called predictors। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप देखें प्रीवियस पार्ट में थर्ड स्टेज में आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। प्रॉब्लम डेफिनेशन में आप प्रॉब्लम स्टेट करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल कॉज है, रूट कॉज है जिसके लिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये आपकी वो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, रियल कॉज जिसको आपने सॉर्ट आउट करना है, जिसके बारे में सब कुछ किया जा रहा है, जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसका हल निकालने के लिए, जिसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल एग्जांपल्स भी बताई थी, जैसा कि हमने ये डिस्कस की थी जी प्रॉब्लम कि पर डिस्टेंस प्रॉब्लम है, उस पर इफ़ेक्ट होती हैं जी मैनेजेरियल वैल्यूज़। इस तरह नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स का होना ये आपकी मेन प्रॉब्लम है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल इस पर इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिर हमने एग्जांपल डिस्कस की जी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेन कॉज है। इस पर डिफरेंट वेरिएबल इफेक्ट करते हैं, उनमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। फिर हमने प्रॉब्लम डिस्कस की जी एयर सेफ्टी वायलेशन की। हमने कहा जी एयर सेफ्टी वायलेशन हो रही हैं, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, दैट इज़ ओवर कॉल्ड आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर ये वाले वेरिएबल असरअंदाज हो रहे हैं जो एयर सेफ्टी वायलेशन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन से। एग्जांपल हम कल डिस्कस कर चुके थे, आज दोबारा डिस्कस करेंगे इन डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशंस के हवाले से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जी वेरिएबल ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, ऐसा वेरिएबल जो रिसर्चर के लिए बुनियादी दिलचस्पी, बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। द रिसर्चर्स गोल इज़ टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द डिपेंडेंट वेरिएबल और टू एक्सप्लेन इट्स वेरिएबिलिटी और प्रिडिक्ट इट। रिसर्चर का मेन मकसद इसी वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना होता है, इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और इसके हवाले से एक्सप्लेन करना होता है इसकी वेरिएबिलिटी कि ये किसकी वजह से वेरिएट करता है, ये क्यों वेरिएबल है, इस पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं जो इसमें इजाफा या कमी कर देती हैं, इसको स्ट्रेंथन या वीकन कर देती हैं, इसका इम्पैक्ट सामने लेकर आती हैं, इसका असर जो है वो शो होता है। और प्रिडिक्ट इट, रिसर्चर का मकसद ही इसको प्रिडिक्ट करना है, इसके बारे में जानना है, समझना है, इसके असरात को, इसके इन्फ्लुएंसेस को। द मेन वेरिएबल दैट लेंड इटसेल्फ फॉर इन्वेस्टिगेशन एज अ वाइएबल फैक्टर, वाइएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में रिसर्च की जाती है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो अपने आप को लेंड इटसेल्फ मुहैया करता है, भाई मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मतलब इस वेरिएबल की वजह से ही तो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसी को तो सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी को तो समझने के लिए रिसर्च की जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ स्टडी। आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसमें मेन कॉज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा
हो सकते हैं। तो अब दोबारा मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें भाई वाकई ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देखें जी, हमने एक डिस्कस किया जी पाथ डिस्टेंस और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा मेन प्रॉब्लम है, मेन कॉज है, प्राइमरी इंटरेस्ट है रिसर्चर का। नंबर ऑफ रिजेक्ट्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इस एग्जांपल में। इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना हमारी रूट कॉज है, प्राइमरी इंटरेस्ट है रिसर्चर का। रिसर्चर इसी के बारे में जानना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। इसी तरह एयर सेफ्टी वायलेशन इज़ ओवर मेन कॉज ऑफ रिसर्च, प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर कि वो इसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, इसको सॉल्व करना चाहता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आपको बताई उसमें एक एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्टर कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है ये खुद तो आज़ाद होता है लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ऐसा वेरिएबल है दैट इन्फ्लुएंसेस, जो असर अंदाज होता है, मुतासर करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये प्लस प्लस का रिलेशन भी हो सकता है, माइनस माइनस का रिलेशन भी हो सकता है, प्लस माइनस का रिलेशनशिप भी हो सकता है। वन दैट, ऐसा वेरिएबल वन दैट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज होता है इन इधर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। मतलब कहने का कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होने से डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ भी सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल कम भी हो सकता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको कहते हैं ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है और उसके ऑपोजिटली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कम हो रहा है तो हम इसको कहते हैं ये नेगेटिव वे में जो है वो रिप्लाई कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो जाहिर सी बात है उसके कोई ना कोई असरात होंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो प्रेजेंट, तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल का होना लाजमी है। देखिए जब हवा चलती है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुदरत का निज़ाम है, तो उसके असरात भी होंगे, उसके असरात भी होंगे कि दरख्त भी टूटेंगे, उसकी वजह से लोगों को भी वो हवा टच करेगी, वो हवा कूलिंग लेकर आएगी या हीटिंग लेकर आएगी, उसकी वजह से पत्ते भी झड़ेंगे। तो कोई ना कोई डिपेंडेंट वेरिएबल ज़रूर होगा, उसकी वजह से जो इमारतें भी गिर सकती हैं, उसकी वजह से चीज़ों का नुकसान भी हो सकता है, बहुत तेज़ हवा होगी। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल फिर लाजमी होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने असरात छोड़ देता है। विद ईच यूनिट ऑफ इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ही एक भी यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज़ किया जाए, देयर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसी तरह या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, जितनी भी तब्दीली आती है, वेरिएंस आती है डिपेंडेंट वेरिएबल में, इज़ अकाउंटेड फॉर बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज होता है, उसको तब्दील कर देता है, उस पर असरअंदाज होता है, उसको चेंज कर देता है। जैसा कि आप इसी एग्जांपल को ले लें तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल एयर सेफ्टी वायलेशन है, उस पर असरअंदाज होती हैं क्या, कॉकपिट मेंबर्स की कम्युनिकेशन। अगर वो विजिलेंटली और अटेंटिव होकर जो जहाज़ है उसको नहीं उड़ा रहे, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या वो इंजॉयमेंट में लगे हैं, अपने पर्सनल डोमेस्टिक टॉक में लगे हैं, वो अटेंटिवली जो है वो एयरप्लेन जो है वो ड्राइव नहीं कर रहे, तो दैट विल इफेक्ट द एयर सेफ्टी वायलेशन। इसी तरह ग्राउंड कंट्रोल और कॉकपिट मेंबर्स, जो कॉकपिट में बैठे हुए हैं, जहाज़ को उड़ाने वाला जो कैबिन होता है जहाँ पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर ग्राउंड कंट्रोल और कॉकपिट मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो इसका एयर सेफ्टी वायलेशन पर असर होगा। इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन का और ट्रेनिंग ऑफ कॉकपिट क्रू, कॉकपिट के जो मेंबर हैं, जो पायलट्स हैं, अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है या ट्रेनिंग बहुत अच्छी है तो उसका इफेक्ट होगा, एयर सेफ्टी वायलेशन कम हो जाएंगी। अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो एयर सेफ्टी वायलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनका इम्पैक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसी तरह ये एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी कि वर्क फोर्स का डाइवर्स होना, डाइवर्सिटी जब होगी वर्क फोर्स में, द वर्क फोर्स डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एज, डिफरेंट रेस,
डिफरेंट जेंडर के लोग होंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग इसमें होंगे वर्क फोर्स में, तो उसका इम्पैक्ट होगा किस पर, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर। सम टाइम ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो है ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है कि जितनी ज़्यादा वर्क फोर्स डाइवर्स होगी उतनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा कामयाब होगी, ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। सम टाइम ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस उतनी कम हो जाएगी। ये तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन टू सिचुएशन। इसी तरह एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि जितने भी नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स हैं ये अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स पर डिपेंड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल का ज़्यादा होना नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स को कम कर सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल का कम होना नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स को ज़्यादा कर सकता है। तो ये इम्पैक्ट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैनेजेरियल वैल्यूज़, इक़दार क्या है, इंतज़ामी इक़दार, जो इंतज़ामिया में लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनकी क्या तरीक़ाकार है, वो पार्ट डिस्टेंस को इम्पैक्ट करता है। उनका तरीक़ाकार अगर फ्रेंडली है तो पार्ट डिस्टेंस उतना कम होगा, उनका तरीक़ाकार अगर जो है वो हाई पार्ट डिस्टेंस वो रखते हैं, वो गैप रखते हैं, वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करते, तो इसका इम्पैक्ट होगा, जाहिर सी बात है पार्ट डिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। तो ये दो वेरिएबल्स देखें जी हमने डिस्कस कर ली, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लें, इसके नोट्स बना लें पेपर में। अंडरस्टूड है कि आपको वेरिएबल्स के बारे में लिखना पड़ेगा, उनकी डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी, ये वर्डिंग्स लिखनी पड़ेंगी आपको। लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट वेरिएबल, दैट इज़ मॉडरेटिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में समझना आसान है विद रिस्पेक्ट टू मॉडरेटिंग एंड इंटरविनिंग वेरिएबल। इनके बारे में ज़रा समझना थोड़ा टेक्निकल है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरी बात ज़रा फॉलो करें। देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से ना कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से भी मेरी बात याद रखें। तो देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो वेरिएबल्स इम्पैक्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट में से कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो होते तो इंडिपेंडेंट हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज तो हो रहे होते हैं, लेकिन उनका मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होता है। मॉडरेटिंग इम्पैक्ट, मॉडरेटिंग इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पर असरअंदाज होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में हाइल हो जाते हैं, मॉडरेटर का रोल प्ले करते हैं। मैंने बताया था मॉडरेटर जैसे सुलह करवाने वाला, मॉडरेटर जैसे उनके दरमियान में एक शेल्फ है, एक बार है, ये अगर खड़ी हो जाएगी तो रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। अगर ये बार कम होगी, ये गैप कम होगा, ये दरमियान में जो स्लाइड है मॉडरेटर की ये कम होगी, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझें कि अगर इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, जो आपका स्टाफ है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका जितना इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन होगा, जितना झुकाव, जितनी दिलचस्पी होगी ना काम में, उतना अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल का इम्पैक्ट नंबर ऑफ रिजेक्ट्स पर कम हो जाएगा। क्योंकि काम करने वाले लोग अगर इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी और झुकाव के साथ काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो बेशक अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल कम भी हो, नंबर ऑफ रिजेक्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे। यूजुअली क्या होता है कि अवेलेबिलिटी जितनी कम हो जाए, रिजेक्ट्स उतने ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह वर्कफोर्स जितनी डाइवर्स हो, हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस उतनी कम हो जाती है। बात फॉलो कर रहे हैं? या पॉजिटिवली भी हम कह सकते हैं कि वर्कफोर्स जितनी डाइवर्स हो, इफ़ेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा हो जाती है। डाइवर्स वर्कफोर्स जो है ये बेहतरीन आइडियाज़ लेकर आती है, अच्छी सोच लेकर आती है, न्यू मेथड्स लेकर आती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन ये देखिए, मॉडरेटर क्या है? मैनेजेरियल एक्सपर्टी, वो मैनेजर जो इस वर्कफोर्स को मैनेज करने वाला है। अगर उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, अगर उस मैनेजर में जिसने इस डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करना है, लोगों को लेकर चलना है, कोऑर्डिनेट करना है, टास्क देने हैं, उनसे जवाब लेना है, फीडबैक लेना है, उनको आपने उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से रिवॉर्ड देने हैं, रिजल्ट्स बताने हैं, उनको असाइनमेंट्स देनी हैं, अगर मैनेजर में एक्सपर्टीज़ नहीं है, सलाहियतें नहीं हैं, तो जितनी मर्जी डाइवर्स वर्कफोर्स हो जाए, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंप्रूव नहीं होगी। देखें, वैसे हम कहते हैं जी डाइवर्स वर्कफोर्स होगी तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मॉडरेटर आ जाएगा। अगर मैनेजेरियल एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, तो डाइवर्स वर्कफोर्स का जो इम्पैक्ट था ना, वो स्लोअर हो गया। और अगर बात फॉलो करें, अगर मैनेजेरियल एक्सपर्टीज़ हाई हैं, मैनेजर एक्सपर्ट्स हैं,
तो बेशक आपकी वर्क फोर्स डाइवर्स ना भी हो, कम हो, डाइवर्सिटी बहुत कम हो, इफ़ेक्टिवनेस फिर भी इम्प्रूव हो सकती है। हालांकि हम ये कह रहे थे डाइवर्सिटी कम होगी तो इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर ये मॉडरेटर मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ बढ़ा दी जाए, मैनेजर एक्सपर्ट हों, तो वो कम डाइवर्स वर्क फोर्स से भी अच्छी तरह इफ़ेक्टिवनेस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर आपको बजट दे दिया जाए कि भाई आपने 10,000 में ये 2 डेज़ की जो मीटिंग है उसको आपने मैनेज करना है। अब अगर अच्छा मैनेजर होगा तो वो 10,000 को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेगा, समझदारी के साथ काम करेगा और 10,000 रुपीज़ के साथ ही 2 दिन की मीटिंग अच्छी तरह जो है वो हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर मैनेजर एक्सपर्ट नहीं है तो बेशक 50,000 रुपया भी दे दिया जाए, वो अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकेगा, वो फजूल खर्ची में बिला वजह पैसे ज़ाया करके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर सकेगा। तो मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ का मॉडरेटिंग रोल है यहाँ पर। इसी तरह इस एग्जांपल में देख लें जी आप, एयर सेफ्टी वायलेशन। एयर सेफ्टी वायलेशन में कहा जाता है जी जो ट्रेनिंग है ना जी वो मॉडरेटर है तो इंडिपेंडेंट ही, लेकिन उनमें उसका मॉडरेटिंग रोल है। अगर ये कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट मेंबर डिसेंट्रलाइजेशन, अगर ये कम भी हो, कम्युनिकेशन अच्छी ना भी हो, लेकिन अगर कॉकपिट मेंबर्स की ट्रेनिंग अच्छी हो ना, तो एयर सेफ्टी वायलेशन कम हो जाती हैं। जबकि एक्चुअल रिलेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था कि जितनी कम्युनिकेशन वीक होगी, जितनी कम्युनिकेशन पुअर होगी, जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होगी, एयर सेफ्टी वायलेशन उतनी बढ़ जाएंगी। इनके कम होने से एयर सेफ्टी वायलेशन बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ट्रेनिंग अच्छी दे दी जाए तो इनके कम होने के बावजूद एयर सेफ्टी वायलेशन बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी है, मॉडरेटिंग रोल है इसका। कम्युनिकेशन पुअर होने के बावजूद भी एयर सेफ्टी वायलेशंस नहीं हो रही बिकॉज ऑफ गुड ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, ऑफ कॉकपिट क्रू। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। अब आ जाए जिसकी डेफिनेशन पर। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स क्या हैं? वन दैट हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्टिंजेंट इफेक्ट, जिसका इफेक्ट होता है, कॉन्टिंजेंट इफेक्ट होता है किस पर? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पर। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है, उस पर इसका कॉन्टिंजेंट इफेक्ट है, सिचुएशनल इम्पैक्ट है। whenever the relationship between independent and dependent variables become contingent, depend करता है, dependent on one and other variable, depend on another variable, जब भी dependent और independent variable का impact, dependent और independent variable का impact किसी तीसरे variable पर हो जाए तो we say that the third variable has a moderating effect on the independent dependent variable relationship। तो हम कहते हैं जी ये जो तीसरा वेरिएबल है ना जिसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द रिलेशनशिप, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पर मैनेजरियल एक्सपर्टीज इम्पैक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों के रिलेशनशिप पर मैनेजरियल एक्सपर्टीज का इम्पैक्ट होना, दैट इज कॉल्ड मॉडरेटर, मॉडरेटिंग वेरिएबल। The variable that moderates the relationship is known as the moderating variable। जैसे मैंने बताया कल आपको फ्लॉस की, थर्मोस की एग्जांपल बताई थी कि वो एक मॉडरेटर होता है जो हीटिंग को और कूलिंग को ज़ाया नहीं होने देता। अदरवाइज हीट और कूल अपने टाइम के लिहाज से, कूलिंग जो है वो ज़ाया हो जाए टाइम के लिहाज से, टाइम पैसेज के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से। लेकिन वो जो फ्लॉस की आउटर साइड होती है वो मॉडरेटर का रोल प्ले करती है, वो स्लो डाउन कर देती है। लास्ट वेरिएबल पर आ जाए, मुझे उम्मीद है आपने मॉडरेटिंग वेरिएबल के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लास्ट वेरिएबल है जी इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग का मतलब मैंने बताया था इंटरवल से निकला, इंटरमिशन। इंटरवीनिंग वेरिएबल या इंटरवल वेरिएबल का मतलब ये है, ऐसा वेरिएबल है जो जब अपना काम शुरू करता है ना तो तब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप वजूद में आता है। मतलब कहने का कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट नहीं करते जब तक इंटरवीनिंग वेरिएबल क्रिएट नहीं होता। जैसे मैंने कल आपको एक फ़नी सी एग्जांपल बताई थी कि एक फिल्म की स्टोरी होती है ना, शुरू में सब अच्छा चल रहा होता है, अचानक क्या होता है जी, हीरो और हीरोइन के दरमियान में विलन आ जाता है, वो दुश्मनी पैदा हो जाती है, हीरोइन का बाप इनकार कर देता है,
अब दुश्मनी शुरू हो गई, अब इंटरवल शुरू हो गया, अब एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी ना वो स्टार्ट हो गई। अब सारी बाकी मूवी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गुजर जाएगी कि किस तरह जो ये रिलेशनशिप है ये कायम किया जाए, किस तरह विलन को हराया जाए, किस तरह हीरोइन के या हीरो के बाप को मनाया जाए। तो जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं, सब कुछ पहले ठीक चल रहा होता है, नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, किसी की ऐसी अनजस्टिफाइड डेथ हो जाती है, किसी से ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई साइंटिफिक ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि एक ऐसा हॉरर इवेंट क्रिएट हो जाता है, एक ऐसी बॉडी जनरेट हो जाती है जो अब सारी रूटीन को डिस्टर्ब कर देती है, लोगों को डिस्टर्ब कर देती है, लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अब बाकी सारी मूवी उस टर्निंग पॉइंट के जो क्रिएट हुआ था ना, वो जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो बॉडी है उसको फिनिश करने में लगी रहेगी। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब है जिसके क्रिएट होने के बाद ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया नर्वसनेस एंड डिफिडेंस, बेशक ये सारे पुअर हैं, ये सब उनकी क्वालिटी पुअर है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कॉकपिट मेंबर्स के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एयर सेफ्टी वायलेशन नहीं होंगी, इनका इम्पैक्ट एयर सेफ्टी वायलेशन पर नहीं होगा जब तक जो कॉकपिट मेंबर हैं वो नर्वस नहीं होंगे। जब तक वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, काम करते रहेंगे, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, तब तक कमज़ोरी सामने नहीं आएगी। जब भी वो नर्वस हो जाएंगे तो इन सब की जो खामियां हैं ना वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट्स इफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसके होने के बाद, जिसके वजूद में आने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देख लें, इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है? क्रिएटिव सिनर्जी। मैंने बताया कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डिफरेंट वर्कफोर्स, हर एम्प्लॉय का डिफरेंट एज, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट रेस, डिफरेंट एथनिसिटी, सुबायत मुख्तलिफ, ज़ुबान मुख्तलिफ, रवायात मुख्तलिफ हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट होना तब तक नहीं होगा जब तक वो मिलकर काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल बताया कि अगर वो आपके पास डाइवर्स वर्क फोर्स है, 5 डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट एज, डिफरेंट रेस के लोग हैं, वो डिफरेंट ऑफिस में बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, पांचों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस वो मीटिंग में मिलते हैं, खाना पीना खाते हैं और मीटिंग की में होने वाले डिस्कशंस को सुनते हैं, बात ख़त्म। तो फिर भाई वर्कफोर्स डाइवर्स होने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पर। हाँ, जहाँ पर इन डाइवर्स पांचों लोगों को एक कंबाइंड टास्क दे दिया जाए, एक दफ्तर में बिठा दिया जाए, वो मिलकर खाना खाएं, मिलकर डिस्कशन करें, मिलकर टास्क जो है वो उसको असाइन क्यों नहीं किया जाए, मिलकर टास्क को कंप्लीट करने में लगे रहें, फिर उनके दरमियान आपस में क्लैशेस भी होंगे, आपस में शेयरिंग भी होगी, तब पता चलेगा कि भाई डाइवर्स वर्कफोर्स का ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो क्रिएटिव सिनर्जी मतलब जब वो मिलकर काम करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन होगी कि उन्हें मिलकर काम करना पड़ेगा, तब इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो जहां आपने उनको इकट्ठा कर दिया, उन्हें कंबाइंड टास्क दे दिए, वहां पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब ये है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को एक तरह से शुरू करता है। एक इग्निशन है, आपके पास स्टोव है, चूल्हा है, कोयले हैं, सारा एनवायरनमेंट भी है, लेकिन जब तक आपके पास मैच बॉक्स नहीं है, लाइटर नहीं है, इग्निशन नहीं है, आग नहीं है, तब तक वो कोयले अपना काम करना शुरू नहीं करेंगे। बेशक जितनी मर्जी सर्दी है वो आपको हीट नहीं दे सकते, जितनी मर्जी गर्मी है वो आपको गर्मी नहीं पहुंचा सकते मज़ीद, जब तक वो इग्निशन, वो जो इंटरविनिंग वेरिएबल है वो नहीं आएगा। तो इंटरविनिंग वेरिएबल क्या है? वन दैट सर्फेसिस बिटवीन द टाइम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट्स ऑपरेटिंग टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो जब मार्ज वजूद में आता है, सर्विस पे आता है, उभरता है, सामने आता है, उस वक़्त, जिस वक़्त इंटरविनिंग वेरिएबल सामने आता है, तब इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट्स ऑपरेटिंग टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। तब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। द टाइम देयर इम्पैक्ट इज़ फेल्ट ऑन इट, और उस वक़्त ही आपको महसूस होता है कि ये वेरिएबल इम्पैक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। दस देयर इज़ अ टेम्पोरल क्वालिटी और टाइम डायमेंशन टू द इंटरवेनिंग वेरिएबल। हम ये कह सकते हैं कि ये टेम्पोरल क्वालिटी है, टाइम के लिहाज से, जब जिस टाइम ये वेरिएबल जनरेट होगा
तब जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करना शुरू करेंगे। द इंटरवेनिंग वेरिएबल सर्विसेज एज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब तक सोया होता है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब तक कोई असर नहीं कर रहा होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे ही इंटरवेनिंग वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हरकत में आ जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हरकत में आएगा तो ये इन्फ्लुएंस करेगा किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ऑपरेटिंग इन एनी सिचुएशन एंड हेल्प्स टू कंसेप्चुलाइज एंड एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस। तब आप समझ सकेंगे, कंसेप्चुलाइज कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आज के लेक्चर में आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल के बारे में कम्प्लीटली समझा दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में कुछ थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक जो है ये स्टेप भी ख़त्म हो जाएगा, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हमें नासिर हों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।